चलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम नहीं, इस टाइम मैंने प्लान किया था कि आज साइंस करेंगे, बट थका हुआ हो थोड़ा, तो आंटी ने बोला इंग्लिश करा दे, तो इंग्लिश कर रहेंगे आज। इंग्लिश में ग्रामर का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जब तक तुम लोगों को इंग्लिश करेगा तब तक काम आएगा। फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच में बेसिकली क्या होगा, तुम्हें एक सेंटेंस दिया जाएगा, सेंटेंसेस दिए जाएंगे इन द सेंस। सर तुम लोग को सेंटेंस दिया जाएगा और बोलेंगे कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। तो तुम लोग को सब बतानी है कि कौन से फिगर ऑफ स्पीच में वो सेंटेंस है। तो उसके आज बहुत सारे टाइप्स है, अराउंड 30 टाइप्स कुछ होते हैं इंग्लिश में। तो हम उसके आज 10 टाइप्स पढ़ेंगे, एकदम बेसिक वाले, डिफिकल्ट नहीं, एकदम बेसिक, जो तुम लोग ऐसा देख के पहचान सको और स्टार्ट ऑफ करने के लिए कि इजीली समझ जाए। जो फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सिमिली। सिमिली में क्या होता है? सिमिली में होता है डायरेक्ट कंपैरिजन। डायरेक्ट कंपैरिजन में बस स्पेलिंग नहीं समझेगी तो डायरेक्ट कंपैरिजन, कोई भी दो चीज के बीच में अगर कंपैरिजन हो रहा है, कोई भी दो चीज के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन, कोई भी दो चीज के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, तो कौन सा टाइप होगा, कौन सा टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमिली। बेसिकली इसमें कैसा रहता है? डायरेक्ट कंपैरिजन का मतलब होता है जब वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि लाइक जब ऐसा कोई वर्ड यूज होता है तो वो होता है डायरेक्ट कंपैरिजन। डायरेक्ट कंपैरिजन अगर तुम लोग को जैसे कि ऐसा एक सेंटेंस है, ही फॉट लाइक अ लायन इन द बैटल। ही एक पर्सन है, मतलब एक कोई तो बंदा रहेगा, और लायन है, तो उन लोग दोनों को क्या किया है? ही को क्या मतलब, जो बंदा है उसको किससे कंपेयर किया है? लायन से। ही इज लाइक अ लायन। लाइक का मतलब क्या था? डायरेक्ट कंपैरिजन। तो हम लोग उससे पूछते हैं कि सेंटेंस में उस बंदे को लायन से डायरेक्टली कंपेयर किया गया, तो वो सेंटेंस का कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बन जाएगा? सिमिली। एक सेकेंड में तुम लोग को और अच्छे से अगर चाहिए तो मेरे को एक सेकेंड दो। उसमें लाइक के साथ साथ और एक वर्ड यूज होता है एज। मतलब जब सेंटेंस में दो चीज को कंपेयर करेंगे, ये दो वर्ड्स यूज करके, ये जो वर्ड्स है, सॉरी, ये जो वर्ड्स है उनको यूज करके अगर एक सेंटेंस में दो चीज को कंपेयर किया जाता है तो वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? सिमिली। हाँ, तो कौन से दो वर्ड्स? लाइक और एज। तो इसके एग्जाम्पल कैसे हो गए? ही fought like a lion in the battle। अब इस सेंटेंस में जो बंदा है, ही, जिसको बोला गया, प्रोनाउन यूज किया उसके नाम के लिए, और जो लायन है, इन लोग दोनों को डायरेक्टली कंपेयर किया गया। तुम लोगों को कैसे पता चलेगा कि डायरेक्टली कंपेयर किया है? लाइक वर्ड यूज हुआ है। लाइक वर्ड यूज हुआ है मतलब कौन सा कंपैरिजन हुआ है? डायरेक्ट कंपैरिजन। और अगर कोई भी दो चीज के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है तो उसे हम कहते हैं सिमिली। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? सिमिली। एक और बात, फिगर्स ऑफ स्पीच में सेंटेंस दिए जाएंगे जिससे देख के तुम्हें बताना है कौन सा टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है। तो वो सेंटेंस ऐसा दिया जाएगा और बोलेंगे कि आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, ऐसा कुछ तो दिया है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। तो अब तुम लोग इसमें अभी है ना, जैसे कि फर्स्ट टाइम तुम लोग को सिमिली समझा। सिमिली में क्या था? कोई भी दो चीज के बीच में, एक चीज हो गई और एक दो चीज हो गई, ये दो चीज को डायरेक्टली कंपेयर किया जाता है यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। अगर तुम लोग को कोई ऐसा दिखा कि सेंटेंस में दो चीज को कंपेयर कर रहे हैं, ये दो वर्ड्स को यूज करके, लाइक और एज, तो क्या हो जाएगा? वो सिमिली हो जाएगा। ये एग्जांपल दिया मैंने, ही फॉट लाइक अ लायन इन द बैटल। इसमें ही और लायन को कंपेयर किया गया है बाय यूजिंग द वर्ड लाइक। तो कौन सा डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है इसके और इसके बीच में, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है? सिमिली। अब तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, वरना तुम्हारे पास डाइजेस्ट होगी, तो उसमें जो इंग्लिश की डाइजेस्ट होगी तो उसमें डेफिनेशंस दिए होंगे, तो उधर से पढ़ लेना, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रब करो। ओके,
वो चला गया। फिर हम स्टार्ट, फर्स्ट जो हमने किया वो था सिमिली। अच्छे से लिखने गया तो SIMILE, सिमिली। सेकेंड, फर्स्ट सिमिली हमने पढ़ लिया, उसमें क्या था, दो चीजों के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन, फिर से नहीं आया, डायरेक्ट कंपैरिजन। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, जो है मेटाफर। इसका नाम है मेटाफर। देखो METAFHOR, इसका PHOR, क्या कुछ गलत हुआ, PHOR बोला तो PHOR लिखा है और बोला भी है। सेकेंड टाइप ऑफ जो है वो है मेटाफर। मेटाफर में क्या होता है, दो चीजों के बीच में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। सिमिली में क्या था, डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा था यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एस। ये दो वर्ड्स को लेके डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा था दो चीजों के बीच में। मेटाफर में क्या होगा, दो चीजों के बीच में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होगा यूजिंग द वर्ड्स, मेरे को एक सेकंड खोल लेने दो वो पेज। तो कहाँ गया, तो उसमें क्या इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है दो चीजों के बीच में, एक फीचर होता है उनके बीच में कॉमन, और कौन से वर्ड, उसमें कौन सा वर्ड यूज होता है, एक ही वर्ड यूज होता है, वो है इज। ही इज, अभी तुम लोग को लगेगा कि इसके बीच में और इसके बीच में डिफरेंस क्या है। इसमें सेंटेंस क्या था, ही फॉट लाइक अ लायन इन द बैटल, मतलब वो लायन के जैसा लड़ा, जो बैटल थी उसमें वो लायन के जैसा लड़ा, पर उसमें वर्ड था लायन के जैसा। लायन के जैसा मतलब लाइक अ लायन, लाइक वर्ड यूज हुआ था, ये दो वर्ड में से लाइक लिस्ट में है। पर इसमें क्या होगा, एक ही वर्ड यूज होगा सेंटेंस में, वो है इज। उसमें डायरेक्ट, जब एक सेंटेंस में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होगा दो चीजों के बीच में यूजिंग द वर्ड इज, तो उससे कहेंगे मेटाफर। अब इसका एग्जांपल कैसा होगा, लास्ट टाइम हमने लिया था ही फॉट लाइक अ लायन इन द बैटल, ये टाइम हो जाएगा सेंटेंस ही इज वेट, वो कुछ ज्यादा ही गंदा सेंटेंस हो जाएगा। ये वाला टाइम इज मनी, हाँ वही टाइम लिखने वाला था सही नहीं। हाँ, तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट मतलब इसका जो एग्जांपल था वो है टाइम इज मनी। टाइम इज मनी में क्या होता है, टाइम इज मनी मतलब जो सेंटेंस है उसमें क्या होगा, टाइम जो है उसको मनी से कंपेयर किया जा रहा है, टाइम जो है उसको मनी से कंपेयर किया जा रहा है यूजिंग द वर्ड इज। ये दो चीजें हो गई, वर्ड इज यूज हो गया, तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो गया है दोनों के बीच में। ये जब मेटाफर जो होता है ना टाइप ऑफ फिगर, उसमें क्या बोला जाता है कि ये जो एक चीज है वो दूसरी चीज ही है। क्या होता है, एक जो चीज है वो दूसरी चीज ही है, तो ऐसा नहीं बोलते कि वो उसके जैसा है। फर्स्ट टाइप जो था सिमिली में बोलते हैं वो उसके जैसा है, इसमें बोलते हैं वो चीज वही है। टाइम इज मनी, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, मतलब वो है, बात खत्म, इसके जैसा है उसके जैसा है नहीं। फर्स्ट टाइप में होता है इसके जैसा है, लाइक एज, इसमें होता है वो वही है। टाइम इज मनी, टाइम इज नॉट लाइक मनी, टाइम इज मनी। आई होप तुम्हें समझ रहा होगा। डायरेक्ट कंपैरिजन और इसमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन। सिमिली डायरेक्ट कंपैरिजन, मेटाफर इनडायरेक्ट कंपैरिजन। जो थर्ड टाइप है वो है क्या लुंगी पहन के जाते हैं? हाँ, तो थर्ड टाइप जो है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में कैसा होगा बताएगा। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, रिपीटिशन। एलिट्रेशन इज रिपीटिशन ऑफ ये अपने अल्फाबेट्स।
हाँ, तो अलिट्रेशन इज द रिपीटेशन, मतलब जब अल्फाबेट्स रिपीट होंगे एक सेंटेंस में, जब एक सेंटेंस में अल्फाबेट्स रिपीट होंगे तो वो कौन सा होगा, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, अब एलिट्रेशन मतलब ये एल का मतलब होता है अल्फाबेट और वो टेरेशन का होता है रेपिटेशन का जो वर्ड है, तो उन वो दो वर्ड्स को मिक्स करके बना है एलिट्रेशन। ऐसा सेंटेंस जिसमें एक कोई भी अल्फाबेट, जैसे कि एस हो गया, ए हो गया, वी हो गया, कोई भी अल्फाबेट जिसमें बार बार रिपीट हो रहा है उसको कहते हैं एलिट्रेशन। अब तुम लोग को जब एग्जांपल दूंगा तो समझेगा। तो इसमें देखो, अभी मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, बेटी बॉट some big cake। ये सेंटेंस क्या है, बेटी बॉट सम बेक्ड केक, बेटी लड़की का नाम है, उसने एक केक खरीदा है, कोई सेंटेंस में वो नहीं है, पर हमें अब फिगर्स ऑफ स्पीच, मैंने एलिट्रेशन में क्या बताया कि रिपीटेशन ऑफ अल्फाबेट्स, एस हो गया अभी। अब इसमें अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो कौन सा अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, बी, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, 3 बार बी रिपीट हुआ है, तो क्या होगा, एक अल्फाबेट है जो बी, जो अल्फाबेट है वो बार बार रिपीट हुआ है, तो उसे कहते हैं एलिट्रेशन। और एक एग्जांपल देखने जाएंगे तो केक इज चॉकलेटी इन कलर। सेंटेंस मतलब सेंटेंस रॉन्ग होगा, पर एग्जांपल के लिए दिया, केक इज चॉकलेटी इन कलर, तो क्या सी 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 3 बार रिपीट हुआ है। एलिट्रेशन में क्या होता है, अल्फाबेट्स रिपीट होते हैं, तो ये सेंटेंस कौन से फिगर ऑफ स्पीच का हो गया, एलिट्रेशन। थर्ड टाइप इज, थर्ड हमने पढ़ लिया एलिट्रेशन। थर्ड हमने एलिट्रेशन पढ़ लिया। फोर्थ है हाइपरप्ली, हाइपर HYPERBOLE। इसको पढ़ने जाओगे तो तुम लोग हाइपरबोल, हाइपरबोली, गवारों जैसा कुछ भी नहीं बोलने का, उसका बोलते हैं हाइपरब्ली। गवारों जैसा हाइपर बोले बोले करते रहते हैं गवार जैसा, इससे क्या होता है, हाइपरब्ली, हाइपरब्ली। तो हाइपरब्ली में क्या होता है बताएगा, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, ये फिगर ऑफ स्पीच में कोई भी चीज को बड़ा चढ़ा के बताया जाता है, ऐसा बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। कभी नोबिता को रोते हुए देखा, ऐसा आंख से निकल रहा है, ऐसा आंख से पूरा फाउंटेन निकलता है उसके, तो हाइपरब्ली एक काइंड ऑफ, ऐसा वैसा होता नहीं असली में, पर करने के लिए, दिखाने के लिए या बोलने के लिए कुछ भी होता है। तो हाइपरब्ली का मतलब हाइपर, हाइपर का मतलब तुम लोग को समझता है वर्ड, बहुत ज्यादा। हाइपरब्ली में क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई चीज हद से ज्यादा बताई गई हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ही क्राइड buckets of tears. He cried buckets of tears. इंसान रोता है तो 4-5 बूंद इस साइड से, 4-5 बूंद इस साइड से, बस बात खत्म। इन लोग का बोलना है कि जब ये बंदा, ही मतलब जो भी होगा, जब वो रोया तो बकेट्स भर गए, किससे, आंसुओं से बकेट्स भर गए, जो पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोला गया है। तो हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, जब वो रोया, इनका बोलना ऐसा है कि जब वो रोया तो इतने आंसू निकले उसके आंखों से कि बकेट्स भर गए, बकेट्स, बाल्टियां भर गई उसके आंसुओं से, जो पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताया गया। तो ये सेंटेंस बन जाता है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, हाइपरब्ली। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, हाइपरब्ली। तो ये एक एग्जांपल हो गया। हाइपरब्ली इज नथिंग बट
कोई भी चीज को हद से ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताया गया हो। ये रोया तो उसके आंसुओं से बकेट्स ऑफ टीयर्स, मतलब उसके आंसुओं से बकेट भर गया, पॉसिबल नहीं है। थोड़ा बहुत रोता है इंसान, उतना होता ही नहीं पॉसिबल। तो जब ऐसा कोई चीज हाइप करके बताई गई हो तो उसे बोलते हैं हाइपरबली। बोल नहीं है अभी कैश नहीं है। तो 4 टाइप्स हो गए हमारे। जो 5th टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं अभी वो है इंटरोगेशन। ये आरो है, गोगेशन, इंटरोगेशन। ये टाइप जो है वो क्या है, इंटरोगेशन है। तो बेसिकली इसमें तुम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है। कोई भी सेंटेंस होगा उसके एंड में अगर क्वेश्चन मार्क है, सिर्फ तुम्हें ये चेक करना है। अगर उसके एंड में ये है तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इंटरोगेशन। इंटरोगेशन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन करना, पूछना या सवाल करना। तो कोई भी सेंटेंस के एंड में अगर तुम्हें क्वेश्चन मार्क दिखता है तो उसका मतलब वो फिगर ऑफ स्पीच है, इंटरोगेशन। 5th टाइप हो गया। 6th टाइप कौन सा बताओ, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग की क्वालिटी दी जाती है। क्या होता है, एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग की क्वालिटी दी जाती है। कैसा होता है इसका एग्जांपल मैं बुक में लिखता हूँ, वैसा अचानक से याद नहीं आ रहा है। मैंने क्या बोला, पर्सोनिफिकेशन वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की क्वालिटी दी जाती है। नॉन लिविंग थिंग को कोई भी सेंटेंस में अगर लिविंग थिंग की क्वालिटी दी गई तो वो हो जाता है पर्सोनिफिकेशन। अब इसका एग्जांपल से तुमको समझेगा। एग्जांपल है द माउंटेन सिंग्स together. The mountain sings together. Sorry, the mountain sings together. तो इसमें क्या है, माउंटेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, जीता जागता घूमता फिरता इंसान नहीं है। इधर जानवर नहीं, इधर काट रहा है, उधर उड़ रहा है, इधर भाग रहा है, उधर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। माउंटेन इज द नॉन लिविंग थिंग और उसको क्या क्वालिटी दी गई है, गाने की। सिंग्स, माउंटेन नेवर सिंग्स, माउंटेन इज अ नॉन लिविंग थिंग। ह्यूमंस सिंग या कोई भी लिविंग थिंग सिंग्स। माउंटेन कभी गा नहीं सकता। माउंटेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग है जिसको लिविंग थिंग मतलब जो सिंग, लिविंग थिंग की जो क्वालिटी है इधर सिंग की, वो नॉन लिविंग थिंग को दी गई है। तब तुम्हें समझा। ऐसे कोई भी सेंटेंस जिसमें एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग का क्वालिटी दिया जाता है वो होता है पर्सोनिफिकेशन। ये एग्जांपल और एक बार एक्सप्लेन करता है। द माउंटेन सिंग्स टुगेदर। माउंटेन नॉन लिविंग थिंग है, जीती जागती चीज नहीं है। माउंटेन गा नहीं सकता, माउंटेन नॉन लिविंग थिंग है, बट इंसान या जो भी लिविंग थिंग है वो गा सकते हैं। तो एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग का क्वालिटी दिया गया है, इसलिए वो हो जाता है पर्सोनिफिकेशन। सेवेंथ टाइप जो हम पढ़ेंगे, रेपिटेशन। रेपिटेशन हमने एलिट्रेशन पढ़ा। एलिट्रेशन में क्या फंडा था, एलिट्रेशन में ऐसा था कि जब सेंटेंस में अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे होंगे, सिंगल अल्फाबेट एस बी ए टी एम एन एल ओ बी एनीथिंग, जब कोई भी चीज ऐसी रिपीट, कोई भी अल्फाबेट ऐसा कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा होता था, उससे हम लोग ने बोला था एलिट्रेशन।
पर जब रेपिटेशन की बात आई तो रेपिटेशन में क्या है, एलिट्रेशन में अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे थे, रेपिटेशन में वर्ड्स रिपीट होंगे। बाहर कर गिर गया, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो रेपिटेशन एलिट्रेशन में अल्फाबेट्स रिपीट होते थे, रेपिटेशन में वर्ड्स रिपीट होंगे। जब कोई भी सेंटेंस में तुम्हें वर्ड्स रिपीट होते हुए दिखाए गए तो उसको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बोलोगे तुम लोग? रेपिटेशन। फॉर एग्जाम्पल देना है तो हर ways are ways of gentleness. हर वेज आर वेज ऑफ जेंटलनेस। सीधे सीधे आपका आंखें हैं तुम्हारे पास, तो या वेज एक बार, या वेज दो बार, ये एक दो बार वेज जो वर्ड है वो रिपीट हुआ है, तो वो कौन सा ये हो जाएगा, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? रेपिटेशन। कोई भी सेंटेंस में अगर वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं तो वो रेपिटेशन, और कोई भी वर्ड्स में अगर अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं तो वो एलिट्रेशन। ऐसा याद रखना, अल्फा में लास्ट में एल, स्टार्टिंग में अल आता है, अल, तो एल अल्फाबेट्स, एल एलिट्रेशन। तो जब अल्फाबेट्स रिपीट होंगे तो एलिट्रेशन, जब वर्ड्स रिपीट होंगे तो रेपिटेशन। अब मैं रब कर रहा हूँ लास्ट के 3 टाइप जो पढ़ेंगे हम आज। एथ ओनोमैटोपिया। जो फिगर ऑफ स्पीच है इसको पढ़ते हैं ओनोमैटोपिया, ओनोमैटोपिया। तो ओनोमैटोपिया जो फिगर ऑफ स्पीच है, जब तुम्हें जो सेंटेंस दिया जाएगा, अगर तुम्हें देखना है कि वो ओनोमैटोपिया कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच है कि नहीं, मतलब वो सेंटेंस वो है कि नहीं, तो तुम्हें उसमें ढूंढना पड़ेगा कोई भी साउंड इन द सेंस कोई भी। बचपन में हमने पढ़ता था थंडर्स, बूम, दिस दैट, ऐसा बर्ड्स सिंग, चप चप, चू चू, जो भी है, ऐसे बोल रहा हूँ, कोई भी आवाज कि जब एक डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, चिटर चैटर, पैटर पैट, पिटर पैटर फॉल्स द रेन, दुनिया भर का, तो क्या उसमें एक साउंड बता रहे कि रेन कैसी गिरती है, पिटर पैटर करके आवाज गिरती है। लोग बात कैसे करते हैं, चक चक, ऐसा हम लोग क्या पक पक कर रहा है, तो पक पक का मतलब क्या होता है, उसमें एक साउंड बता रहे कि कंटिन्यूसली वो पक पक का ऐसा फील आ रहा है। तो कोई भी सेंटेंस में जब कोई साउंड का वो दिया जाता है, एनी साउंड रिलेटेड थिंग, तो उससे क्या हो जाता है, वो फिगर ऑफ स्पीच, ओनोमैटोपिया। इसके एग्जाम्पल है रूम, ठीक है, VROOM, रूम गोज, vroom goes the bike, vroom कैसा साउंड है, धूम धूम जैसा साउंड आ रहा है। vroom क्या एक साउंड पता चल रहा है कि बाइक कैसी गई, सब vroom, ऐसे जब रेस है तो सब vroom करके जो आवाज आता है वो आवाज है। तो इसमें तुम्हें पता चल रहा है क्या साउंड आया, साउंड से तुम्हें क्या पता चल रहा है कि वो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, ओनोमैटोपिया। होप तुम्हें समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट पन, मार्कर चेंज करने दो, स्कीम खत्म हो गई। हाँ, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच मतलब 9th, वो है पन। पन का मतलब क्या होता है, एनीथिंग दैट इज फनी, एनीथिंग दैट इज फनी।
पन इज फन। कोई भी सेंटेंस पढ़ के तुम्हें हंसी आ रही होगी, कोई भी सेंटेंस पढ़ के तुम्हें जो हंसी आ रही है, स्माइल आ रहा है, या उसमें तुम्हें ऐसा लग रहा है कोई हंसाने का एलिमेंट डाला गया है, तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? पन। ऐसे बहुत सेंटेंसेस हो गए जिन्हें पढ़ के तुम्हें हंसी नहीं आएगी, पर वो सेंटेंसेस पन होंगे। तो एग्जाम्पल है उसका द बॉक्स वॉज मैचलेस। द बॉक्स वॉज मैचलेस, इसमें तुम्हें पढ़ के हंसी नहीं आ रही, पर इनके हिसाब से मैचलेस कुड मीन विदाउट अ मैच और इनकम्पेरेबल। इनका मतलब है कि मैचलेस का मतलब है कि कोई मैच नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ। बॉक्स कोई ग्राउंड को, ऐसा बॉक्स को कोई ग्राउंड से वो दिया है, और मैचलेस मतलब बॉक्स में कोई मैच नहीं हो रही थी, तो इसे ये बात पे इन्हें हंसी आ गई, तो वो फिगर ऑफ स्पीच बन गई। पर कोई भी चीज जो तुम्हें पढ़ के ऐसा लगे मुझे हंसी नहीं आ रही है, पर दूसरों को हंसी आ रही है, तो वो हो जाता है पन। नेक्स्ट, लास्ट ऑफ द डे, नेक्स्ट है एंटीथीसिस। एंटी, THEISIS, एंटीथीसिस। एंटीथीसिस वो फिगर ऑफ स्पीच कब होगी? जब एक सेंटेंस में ऑपोजिट वर्ड्स यूज करते हैं। जब एक सेंटेंस में ऑपोजिट वर्ड्स यूज करते हैं तो वो बन जाता है एंटीथीसिस। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आता है? एंटीथीसिस। कोई भी सेंटेंस जिसमें अपोजिट वर्ड्स तुम्हें दिखाई दिए, गुड, बैड, डे, नाइट, एनीथिंग, कोई भी, गर्ल, बॉय, वैसे कि बहुत गंदा अपोजिट है गर्ल बॉय, पर फिर भी तो क्या बोलते हैं उसको, सेंटेंस एग्जाम्पल क्या होगा इसका? नॉट नियर, नॉट फार। ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस का मतलब है ना ज्यादा दूर, ना दूर, ना पास। तो इसमें अपोजिट वर्ड्स का पेयर है, वो है फियर और नियर, सॉरी, फार और नियर। सो फार मतलब दूर, नियर मतलब पास। क्या हो गया? अपोजिट वर्ड्स पता चले तो हमें पता चलनी चाहिए कि ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? एंटीथीसिस। एंटी मतलब अपोजिट, थीसिस मतलब एनीथिंग, कोई भी थीसिस मतलब एक ऐसा थियरी टाइप ऑफ थिंग होता है। तो वैसे ही अपोजिट वर्ड्स तुम्हें जहाँ दिखाई दिए वो होते हैं एंटीथीसिस। आज के लिए बस इतना ही, अब इसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। बाय।